चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो तकनीक और परंपरा को एक साथ ले आती है। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे डिजिटल जानकारी खेती जैसे हमारे सबसे पुराने कामों में से एक को पूरी तरह से बदल सकती है। तो एक बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ जानकारी, सिर्फ नॉलेज पानी की कमी जैसी एक बहुत बड़ी समस्या को सच में हरा सकती है? हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, आमन। उसकी जिंदगी आमतौर पर चल रही थी जब तक कि उसके कजिन विकी भैया गांव नहीं आ गए और बस वहीं से आमन के लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया का दरवाज़ा खुल गया। विक्की भैया ने आमन को कुछ ऐसे नए शब्द सिखाए जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद सिंचाई जिससे पानी की जबरदस्त बचत होती है। फिर था ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी बिना किसी केमिकल वाली खेती, और सॉइल टेस्टिंग, मतलब अपनी ही मिट्टी की जांच करवाना। आमन के लिए तो ये शब्द जैसे कोई जादू थे जिन्होंने उसकी सोच को एक नई ही राह दिखा। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्की ने आमन को एक वीडियो दिखाया, एक इजरायली किसान का। सोचिए जरा, एक तरफ एक ऐसा किसान जो रेगिस्तान में खेती करके दुनिया को फल सब्जियां बेच रहा है, और दूसरी तरफ आमन का अपना गांव जो पानी की कमी से जूझ रहा था। ये जो फर्क था ना, उसने आमन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और तभी आमन को ये बात समझ आई कि गांव की असली प्रॉब्लम पानी की कमी थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम थी नॉलेज की कमी, सही जानकारी और सही टेक्नोलॉजी की कमी। और बस इसी एक एहसास ने पूरा गेम बदल दिया। तो अब आमन को अपना मकसद मिल चुका था। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है, जहां आमन ने ठान लिया कि वो इस ज्ञान की कमी को खुद पूरा करेगा, चाहे जो हो जाए। और उसका जुनून तो देखिए, हर हफ्ते वो जिला हेडक्वार्टर का लंबा सफर तय करता था। वहां एक साइबर कैफे ढूंढता और फिर घंटों घंटों तक ऑनलाइन रिसर्च करता। ये बताता है कि वो सीखने के लिए कितना बेताब था। अपनी इस खोज में उसे क्या क्या पता चला, जानते हैं? उसे मालूम हुआ कि सरकार की तो कई स्कीमें हैं किसानों के लिए, पर जानकारी न होने की वजह से किसी को पता ही नहीं। फिर उसे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पता चला। ये तो जैसे मिट्टी का एक रिपोर्ट कार्ड था। और सबसे चौंकाने वाली बात कि कैसे ये केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स धीरे धीरे जमीन को बंजर बना रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। अब आ रहा था सबसे बड़ा ट्विस्ट। आमन का ये जो नया ज्ञान था, वो उसके परिवार की सदियों पुरानी सोच और परंपराओं से सीधा टकराने वाला था। तो एक दिन आमन ने सारी हिम्मत बटोरी और अपने पिताजी राम स्वरूप जी के पास गया और एक छोटा सा प्रस्ताव रखा। पिताजी, चलिए अपनी 1 एकड़ जमीन पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये एक बहुत ही मुश्किल बातचीत की शुरुआत थी। और जैसा कि अक्सर होता है, पिताजी को शक हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, ये सब किताबी बातें हैं। हमारे बाप दादा भी तो ऐसे ही खेती करते आए हैं। ये पुरानी सोच और नए ज्ञान की सीधी टक्कर थी। पर आमन इस बार चुप नहीं रहा। उसने बड़े ही सम्मान से जवाब दिया, पर पिताजी, अब वक्त बदल गया है और अगर हम नहीं बदले तो हम ऐसे ही नुकसान उठाते रहेंगे। उसकी आवाज में एक गजब का यकीन था। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। आमन की जिद काम कर गई। पिताजी मान तो गए, भले ही हिचकिचाते हुए। और अब वक्त था एक्शन का, उस प्लान को जमीन पर उतारने का। तो आमन का सबसे पहला काम क्या था? मिट्टी की जांच करवाना। और जब रिपोर्ट आई तो उसने साफ साफ बता दिया कि जमीन में ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। आसान भाषा में कहें तो जमीन भूखी है और उसका पीएच लेवल भी गड़बड़ था, जिसका मतलब था मिट्टी बीमार है। तो अब सवाल था कि इस बीमार मिट्टी का इलाज क्या है। एग्रीकल्चर ऑफिसर ने रिपोर्ट देखकर एक तरह से नुस्खा लिखकर दिया, और उसमें क्या था? गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं वाली खाद, और कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये कोई जुगाड़ नहीं था, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक सॉल्यूशन था। तो चलिए, एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। पर पूरे गांव की नजरें उस पर थीं और सबके मन में शक था। यह सिर्फ एक खेती का प्रयोग नहीं था, ये तो एक डिजिटल फसल का बीज बोने जैसा था। एक ऐसी फसल जो सिर्फ पानी और धूप से नहीं, बल्कि नॉलेज और डेटा से उगने वाली थी। और जाहिर है, गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे। सब कह रहे थे, देखो, पढ़ लिख कर पागल हो गया ये लड़का, अब तो गोबर भी खरीद कर लाएगा। उन्हें यह सब पागलपन लग रहा था, क्योंकि वो इसके पीछे की साइंस नहीं समझ पा रहे थे। पर आमन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ।
वो अपने काम में लगा रहा। विक्की भैया ने भी थोड़ी आर्थिक मदद की और उसने एक छोटा सा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा लिया। एक ऐसा सिस्टम जो पानी की हर बूंद को सीधा पौधे की जड़ तक पहुंचाता है। ये देखने में एक छोटी सी शुरुआत थी, पर असल में ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या एक इंसान का सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर किया गया एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पूरे गांव का भविष्य बदल सकता है? क्या अमन की ये कोशिश एक नई क्रांति की शुरुआत है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।